हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, इनको हश मनी ट्रायल या हश मनी केस में इनको दोषी पाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये हश मनी केस है क्या, राइट, और ये किस तरह का केस था और इनको कितने साल तक की सज़ा हो सकती है, सज़ा हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, और होगी भी तो क्या उससे जो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है तो उसमें ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो आइए हम लोग वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको हश मनी केस में क्या है, दोषी पाया गया है, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उस वक्त की पिक है जब इनको जो है जो ज्यूरी थी उनने अनाउंस किया, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फाउंड गिल्टी। इनके ऊपर करीब 34 चार्ज लगे हुए हैं और 34 चार्ज में इनको क्या है, गिल्टी पाया गया है, राइट। और जब इनको ये बात बताई गई कि आप क्या हैं, गिल्टी हैं, दोषी हैं, तब इनने क्या है उस वर्डिक्ट के टाइम अपनी आंखें जो है बंद कर रखी थी, राइट। अब आगे अगर हम लोग देखें इसमें तो देखिए बात क्या है एक्चुअली कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनको दोषी पाए जाने से पहले पूर्व क्या थे, ये अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो क्या है दोषी पाए गए हैं, ठीक है। इससे पहले कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं रहा है अमेरिका के इतिहास में, राइट। और इनके खिलाफ जो सुनवाई चल रही है वो 6 हफ्तों तक चली, ठीक है। और इनके खिलाफ मैंने बताया आपको करीब 34 ऐसे केस थे जिनमें इनको क्या है दोषी पाया गया है, दोषी। और इसमें से जो हाईलाइटेड मामला है वो क्या है, वो है पोर्न स्टार थी एक स्टॉर्मी डैनियल, राइट, जिनको अभी आपने पिक्चर में पीछे देखा भी। तो इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने 2016 में जब ये राष्ट्रपति बने हैं तो उस दौरान इन्होंने इन स्टार को पैसे दे करके इनको शांत करवाया था। किस चीज़ को लेकर के शांत करवाया था, तो इन्होंने किया क्या था कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान इन्होंने अपने बिजनेस में कुछ जो फंड थे उनको भी हेरा फेर करके दिखाया था और वो पैसा जो है इनके पास ट्रांसफ़र किया गया। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ समझाता हूँ, सब आपको समझ में आएगा। देखिए ऐसा खुलासा हुआ कि जो अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे 2016 से 2020 तक, तो इनके ऊपर क्या है इस चीज़ का आरोप लगाया गया। आरोप कैसे लगाया गया वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इनके खिलाफ जो सुनवाई चल रही है उसमें 12 मेंबर हैं, ठीक है। और इन 12 मेंबर ने क्या है इसकी घोषणा की है कि इनको क्या है सज़ा मिलेगी। इसके खिलाफ जो है फैसला वो कब आने वाला है, 11 जुलाई को आने वाला है। जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो 11 जुलाई को मिलेगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये फैसला इनको बताया गया कि आप क्या हैं दोषी पाए गए हैं तो इन्होंने ये कहा कि ये क्या है, एक धोखाधड़ी है, यानी कि ये ट्रायल झूठा है और असली फैसला 5 नवंबर को आएगा। 5 नवंबर की तरफ इशारा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यूएस में क्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी होने वाले हैं और उसमें क्या है ये लीड अपोजिशन का रोल प्ले करने वाले हैं। जो बाइडन की जो पार्टी है उसके जस्ट अपोजिट में क्या है ये मेन रोल प्ले करने वाले हैं, राइट। इसलिए इन्होंने कहा कि जो असली फैसला है वो कब आएगा, 5 नवंबर को आएगा, राइट। और ये जो फैसला आया है ज्यूरी के द्वारा ये क्या करने के लिए आया है, मुझे कलंकित करने के लिए आया है और मुझे कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, राइट। यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझिए कि ज्यूरी है क्या। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, आपने भारत की बात की जाए तो भारत में तो सिंपली ये होता है कि कोई केस पहुँचता है पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट में होगा या हाई कोर्ट में होगा या सुप्रीम कोर्ट में होगा और उसमें किसी पर्टिकुलर जज के पास जाता है बेंच में और वहाँ सुनवाई होती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा सा अलग पैटर्न है। पहले उसको समझते हैं फिर हम लोग केस को समझेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अमेरिका में जो आपराधिक मामले होते हैं यानी कि जो क्रिमिनल मैटर होते हैं उनमें क्या है
कोर्ट 12 ज्यूरर को चुनती है। ज्यूरर मतलब क्या, जो उस पर फैसला सुनाएंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, ये रैंडमली चुने हुए नागरिक होते हैं। ये लोग ट्रायल के दौरान क्या है, प्रोसिक्यूटर और आरोपी, प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है जो जिसने मतलब इनके ऊपर आरोप लगाया है, ठीक है, और आरोपी पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों को सुनते हैं, ठीक है, और यह आगे तय करते हैं कि केस आगे क्या होना चाहिए। अब ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप के केस की सुनवाई से पहले 300 लोगों में से 12 लोग चुने गए, जिनमें 5 महिलाएं और 7 पुरुष हैं। यानी कि जो 12 लोग हैं वो इनका केस सुन रहे हैं फ़िलहाल, जिन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है, या इसका कह सकते हैं फाइनल वर्डिक्ट जो है 11 जुलाई को आने वाला है, ठीक है। हालांकि यहाँ के नियम के मुताबिक ये होता है कि इस फैसले को लेकर के, यानी ज्यूरर के फैसले से पहले केस को लेकर के कोई बातचीत नहीं होती कि ये किस मामले में बातचीत करने वाले हैं। रैंडमली क्या है, 300 लोगों में से इन लोगों को चुना जाता है, राइट। अच्छा, इसके बाद जो है जस्टिस मैकनथेन में से, इस ज्यूरी में से, उन्होंने कहा कि अब ये क्या है, इस केस को डिस्कस करने के लिए आज़ाद हैं, ठीक है। तो ये क्या था कि ज्यूरी थी जो इनका फैसला सुन रही है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लीगल फील्ड से हैं, 2 एजुकेशन सेक्टर से हैं, 7 अदर फील्ड से हैं और 1 फाइनेंस फील्ड से हैं। ये क्या है, 300 लोगों में से 12 लोग रैंडमली चुने गए जो इस क्या है, इस ट्रंप केस में एज ए जूरी काम कर रहे हैं, राइट। आगे अगर हम लोग देखें इसमें तो देखिए यहाँ पर मामला था क्या, मामला है 2006 का। 2006 में होता क्या है कि एक पॉर्न स्टार थी यूएस की, जिनका नाम था क्या, डैनियल स्टॉर्मी, या स्टॉर्मी डैनियल, सॉरी, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 2006 में क्या होता है कि स्टॉर्मी डैनियल और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान होती है, ठीक है। और इस चीज़ की जानकारी ये जो स्टॉर्मी डैनियल हैं, ये अपनी एक किताब है फुल डिस्क्लोजर, उसमें इस जानकारी के बारे में जिक्र करती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है इनको ऑफ़र करते हैं किस चीज़ के लिए, एक मतलब डिनर के लिए, राइट। और ऐसा कहा जाता है, या ये कह सकते हैं कि ये चीज़ निकल के आई है कि इनके धीरे धीरे क्या है, इनके साथ इन्होंने संबंध भी बनाए, राइट। और 2016 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तो इन्होंने क्या है, स्टॉर्मी डैनियल ने चूँकि इनको कई बार धमकी दी कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो अफेयर रहा है इनका, तो उस चीज़ को ये उजागर कर देंगी। तो इस चीज़ को दबाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि इनको पैसे दे करके इनका मुँह शांत कराया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉर्न स्टार को करीब $1,30,000 जो है इनको दिए गए। और ये पैसा कैसे पहुंचाया गया, तो ये पैसा जो ट्रंप के पहले वकील थे उनके ज़रिए पहुंचाया गया इनको, ठीक है। बाद में ट्रंप ने जो है इन वकील को पहुंचाया। अच्छा, जो वकील थे पहले ट्रंप के, अब वो क्या है, वो अपोजिट पार्टी में है, यानी कि जो स्टार हैं उनके साथ में है, उनकी तरफ से बयान दे रहे हैं, राइट। और इस चीज़ का खुलासा कब निकल के आता है कि ट्रंप की ओर से पॉर्न स्टार को पैसे दिए गए हैं 2018 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में किया गया। और इसी के आधार पर क्या होता है कि ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने वाला फैसला किया जाता है और इनके खिलाफ जो है केस स्टार्ट हो जाता है, राइट। और आपराधिक मुकदमा जो है चलना शुरू हो जाता है। आई होप कि अब तक आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ कि आखिर ये हश मनी ट्रायल है क्या, ठीक है। यानी कि सिंपल से शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि उस पूरे मुद्दे को दबाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भी पैसा पे किया गया इस पर्टिकुलरली पॉर्न स्टार को, इसी को लेकर क्या है, इन पर आरोप ये लगाया गया है, राइट, कि इन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी 2016 के इलेक्शन में, उसको लेकर के आपराधिक मामला इन पर ये चल रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि क्या अगर कोई दोषी करार हो जाता है तो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं ट्रंप। तो देखिए 1 सदी पहले की बात है, यानी पहले जो इसमें एक ऐसे नेता रहे हैं वो थे यूजीन वी डेव्स, ठीक है। इन्होंने जेल में रह करके राष्ट्रपति बनने के लिए कैंपेन चलाया था, ठीक है। तब से लेकर के अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोई राष्ट्रपति के ऊपर जो है इस तरीके से मामला देखने को मिला हो, राइट। और न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो उसके मुताबिक ये है कि डोनाल्ड ट्रंप
चुनाव लड़ भी सकते हैं और राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ का जो संविधान कहता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके मुताबिक ये है कि 35 साल की आयु होनी चाहिए, ठीक है। अमेरिका में ही जन्मा व्यक्ति हो, 14 साल से अधिक अमेरिका में रह रहा हो, और संविधान की बात करें अगर अमेरिका की, तो यहाँ राष्ट्रपति बनने के लिए कैरेक्टर और क्रिमिनल रिकॉर्ड की कोई पाबंदी नहीं है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये चुनाव लड़ सकते हैं, राइट। हालांकि ये हम अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, 11 जुलाई पर फैसला आने के बाद ही इस चीज़ पर पूरी तरीके से खुलासा हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात ये भी आती है कि जो ट्रंप का वोटिंग राइट है, इन केस मान लीजिए अगर उनको अलाउ नहीं किया जाता प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो क्या वो वोटिंग देने के काबिल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो देखिए अमेरिका जो जहाँ से आते हैं उस जगह का नाम है फ्लोरिडा, यानी कि ये फ्लोरिडा प्रोविंस से आते हैं। यूएस में मालूम हो आपको 50 प्रोविंस है, जिनमें से एक फ्लोरिडा राज्य है, वहाँ के ये निवासी हैं। यहाँ के अगर नियम की बात की जाए तो अगर किसी व्यक्ति पर क्या है आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है तो उससे वोट करने का अधिकार छीन लिया जाता है, ठीक है। ऐसे में ट्रंप के साथ भी ऐसा हो सकता है, हालांकि अगर ऐसे प्रावधान भी हैं जिससे वो अपने वोटिंग राइट फिर से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रंप की जो सज़ा होगी उसी के आधार पर यह तय किया जा सकेगा कि इनको क्या होगा, ठीक है। कई मीडिया आउटलेट्स इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि मैक्सिमम इनको 4 साल की जेल हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनको कुछ जुर्माना देने के लिए कह दिया जाए और जुर्माना देने के बाद इनको जो है इस केस से बरी कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, राइट। लेकिन वो चीज़ ज्यूरी ही डिसाइड करेगी और वही बता सकते हैं कि इसमें आगे क्या होने वाला है। ये हमारा कंप्लीट वीडियो था, राइट। मैंने आपको बताया कि ये हश मनी ट्रायल केस है क्या, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए गए हैं। ये सिंपल मैंने एक जो पॉर्न स्टार से जुड़ा हुआ मुद्दा था उसको मैंने यहाँ डिस्कस किया है। इसके अलावा इसी तरह के और भी कई सारे मामले हैं, लेकिन ये सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।